नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 17 नवंबर रविवार दोपहर 4:30 बजे तक की 6 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, ऐलान, क्या है पूरी जानकारी, चलिए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। तो चलिए देखते हैं दोपहर 4:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा। महिलाओं को हरियाणा का निवासी होना जरूरी, आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी जरूरी। तो महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने हेतु हरियाणा सरकार ने की बड़ी योजना हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता के लिए सब्सिडी योजना लागू कर दी गई है। लाभार्थी को समय पर पुनर्भुगतान करने पर बैंकों द्वारा 3 वर्षों के लिए 7% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना के तहत महिलाएं सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक आदि का अपना काम शुरू कर सकती हैं। तो ये हरियाणा का निवासी होना जरूरी, आयु 18 से 60 वर्ष के बीच। तो ये हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता के लिए सब्सिडी योजना लागू कर दी गई है। तो ये बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण स्तर के मद्देनजर सभी उपायुक्तों को 5वीं तक स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकेंगे, जबकि ऑनलाइन क्लास चल सकती हैं। इस संबंध में हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, हरियाणा में 5वीं तक स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकेंगे डीसी। तो आज रात तक को बड़ी घोषणा हो सकती है। आज रात तक किस जिले में छुट्टी होगी, किस में नहीं, तो रात को अपडेट मिल सकती है। तो जब भी अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा पुलिस ने नई शुरुआत की है। हरियाणा में महिलाओं की ट्रिप मॉनिटरिंग होगी। गाड़ी रुकी या रूट में बदलाव हुआ तो पुलिस पहुंचेगी। जीपीएस से ट्रैक किया जाएगा। तो क्या है यह योजना? तो ट्रिप मॉनिटरिंग सुविधा का लाभ लेने के लिए जरूरतमंद महिला को सबसे पहले 112 पर फोन करना होगा। फोन पुलिस कंट्रोल रूम में लगेगा, जहां से महिला के पास एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद फोन पर एक फार्म खुल जाएगा। वह वेब आधारित फार्म होगा जिसमें महिला को अपनी और अपनी यात्रा की पूरी जानकारी भरनी होगी। इसमें उस वाहन की डिटेल भी देनी होगी जिसमें महिला सफर कर रही है। फार्म को पूरा भरने के बाद उसे सबमिट कर दें। पंजीकरण पूर्ण होने के बाद महिला अपनी यात्रा शुरू कर सकती है। तो ये बड़ी घोषणा हरियाणा पुलिस के द्वारा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने मौजूदा मौसम और धुंध की स्थिति के मद्देनजर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सक्रिय कदम उठाते हुए संबंधित अधिकारियों को राज्य भर में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर सफ़ेद रिफ्लेक्टिव पट्टियां लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बिना देरी किए कार्य पूरा करने और सुनिश्चित कार्य के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं कि यह पट्टियां दिखाई दें और काम करें। इसका उद्देश्य दृश्यता बढ़ाना और घनी धुंध के कारण कम दृश्यता की अवधि के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। साथ ही पत्रकारों की हाउसिंग सोसाइटी की मांग पर आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार इसे गंभीरता से देख रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों की पेंशन की मांग को एक मुकाम पर पहुंचाया। फिलहाल 60 वर्ष से अधिक की आयु के पत्रकारों को 15,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा पेंशन योजना में 2 महत्वपूर्ण संशोधनों को राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है तो भी पेंशन की सुविधा जारी रहेगी। परिवार में 1 से अधिक सदस्यों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को वोल्वो सहित हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में 1 वर्ष में 4000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। पत्रकारों की सभी लंबित मांगों पर विचार करते हुए पूरा किया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणाएं, पत्रकारों को भी कैशलेस उपचार की सुविधा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रदेश में अभी नए उपमंडलों और जिले नहीं बन सकेंगे, क्योंकि 2 जनवरी से जनगणना की शुरुआत होने जा रही है। अब जब जनगणना की पूरी नहीं हो जाती तब तक गांव से लेकर उपमंडल, सब तहसील जिला, किसी की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। तो विधानसभा की सीटें 122 से 126 तक हो सकती हैं। फिलहाल प्रदेश में 10 लोकसभा और 90 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा की सीटें 10 से बढ़कर 14 हो सकती हैं और विधानसभा में 122 से 126 सीटें हो सकती हैं। विधानसभा की सीटें, लोकसभा की 14 सीटें हो सकती हैं। आरक्षित सीटों में भी बदलाव की संभावनाएं हैं। तो ये सभी में बदलाव किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये बड़ी खबरें हरियाणा से 4:30 बजे तक की पल पल की छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।